17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में भेल के निगमित सामाजिक दायित्व CSR के अंतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल एवं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गरिमा में मौजूदगी में दिव्यांग हितग्राहियों को ट्राई साइकिल, मोटरेड साइकिल, श्रवण यंत्र, मोबाइल स्टिक, सहायक उपकरण जनपद पंचायत हटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने PM श्री मोदी जी के जन्मदिन को यादगार बताते हुए कहा कि यही सच्ची सेवा का अवसर है। गरीब असहाय लोगों की जरूरतों को सरकार पूरा कर रही है। YMS न्यूज 24 दमोह मध्य प्रदेश से KD जैन ब्लॉक ब्यूरो चीफ एवं रूप सिंह लोधी कैमरामैन की खास रिपोर्ट। वो हमारा परिजन हो या ना हो, वो हमारा परिचित हो या ना हो, उसकी एक जरूरत है, तो वो बहुत छोटी जरूरत है और वो उसे बिना मांगे मिले तब जाकर उसका सम्मान होगा। और उसे मैंने तय किया था। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि दमोह में दिव्यांगों के लिए मोटरसाइकिलें दी गई, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, किसान संगोष्ठी है, ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। उसी तारतम्य में आज दमोह में हो रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए लाखों करोड़ों लोग दुआएं दे रहे हैं। वो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जो लोगों की आवश्यकता है। कांग्रेस भी मोदी जी का मंत्री जी आपके प्रभार वाले जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, कांग्रेस की गड्ढों में पौधे लगा रही है। देखिए, बरसात के इससे थोड़ी सी समस्या आई है, लेकिन कांग्रेस को मैं उनके 12 साल का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। जब दमोह के हमारे लोग भोपाल जाते थे उनको 9 घंटे लगते थे, तो वो कांग्रेस से अपना दिग्विजय सिंह की सड़कें याद करें, वो अब परेशान ना हो, ये सड़कें जल्दी ठीक हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री का जो यश है और जिनको उनके द्वारा किए हुए कार्यों से जो सबसे ज़्यादा अगर आनंदित कोई वर्ग है तो वो दिव्यांग है। उसको नाम भी मिला, उसे अधिकार भी मिला। वो मजदूर, वो गरीब और वो किसान, जिनको आम रोज़मर्रा की चीज़ें, स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला की गैस, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन का कनेक्शन, स्वच्छता अभियान के कारण उसको शौचालय और ODF प्लस में हमारे हर सार्वजनिक स्थान, पंचायत, स्कूल, बाजार, कोई धार्मिक स्थल, इन सब पर वो स्वच्छता के लिए पूर्णतः जल की उपलब्धता और स्वच्छता की उपलब्धता, ये ऐसी चीज़ें हैं कि देश का वो जनमानस उन्हें अपनी तरफ से जो दुआएं दे रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। हमारा संकल्प है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में अगर दमोह की धरती से 80% से ज़्यादा दिव्यांगता जिसकी है, अगर उसको हम मोटरेड ट्राईसाइकिल दे सके तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हम उसे मांगे बगैर उस ज़रूरत को पूरा करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यही मोदी जी कहते हैं। वो कहते हैं सेवा ही हमारा संकल्प है और पहले उन्होंने कहा था स्वच्छता ही सेवा है। मुझे लगता है दोनों काम हमने आज किए। स्वच्छता के लिए बेलाताल की सफाई की है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, दिव्यांगों की सेवा हुई और हटा में भी अभी होने वाली है। किसानों का कार्यक्रम जरारू धाम में है। वो जरारू धाम जो उनके जन्म दिवस पर शुरू हुआ था और अपने 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है। मुझे लगता है कि आज ये सारे कार्यक्रम उन्हीं के लिए समर्पित हैं। लेकिन एक संयोग इस जिले के लिए हसिया नाले की शहादत का दिन भी है, तो हम सारे लोग जाकर वहाँ पर शाम को वहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन भी आप करने वाले हैं, तैयारी मानी जाए? ये देश में क्रांति है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने आपदा से अवसर बनाने का प्रमाण अगर दमोह है तो वो ऑक्सीजन प्लांट। दमोह एकमात्र ऐसा बदनसीब जिला था जिसको ऑक्सीजन दूसरे जिले से वापस लानी पड़ती थी। बाकी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कोई ना कोई प्रबंध था, लेकिन आज के दिन के बाद, वो भी उनके जन्मदिन के दिन, उन्होंने अनुमति प्रदान की है। मैं उनके हृदय से आभारी हूँ और आज से
समय के पहले ये प्लांट पूरा हुआ और आज उनके जन्मदिन पर हम लोकार्पण करेंगे। हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी और मैं, मुझे लगता है और हम सब जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय मेरे ख्याल से दमोह जिले